ऑपरेशन गज़ब-उल हक में मारे गए अफगान तालिबान की तादाद 297 हो गई। 450 अफगान तालिबान जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का एक्स पर बयान, कहा पाक फौज ने 89 चेक पोस्ट तबाह कर दी। 18 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्जा। 135 टैंक भी तबाह हुए। अफगानिस्तान में 29 मकामात पर फजाई हमले किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों की हिमायत कर दी। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, मैं मुदाखलत नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की भी बहुत इज्जत करता हूँ। एक्सरसाइजिंग अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जहां जहां से हमला आया पाकिस्तान की अफवाज ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद पर 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर फायरिंग की। तमाम मकामात पर हमले पसपा कर दिए गए। दुश्मन के 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी। काबुल, पक्तिका, कंदाहार, खौस्त में 22 अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। फितनाल ख्वारिज को मदद देने वाले मकामात को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। बटालियन हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक बेस और दहशतगर्दों की पनागाहें तबाह की गईं। पाकिस्तान के नामूस और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं। पाक फौज के 12 जवान वतन अजीज पर कुर्बान, 27 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, कौम को अपने जवानों पर फख्र है। अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि हम वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। हमारा मौसर जवाब मुसल्लह अफवाज के मुकम्मल चौकस होने का मजहर है। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सलाम पेश करते हैं, हमें उन पर फ़ख्र है। DGISPR ने कहा, सियासी इख्तिलाफ़ात से बलतर होकर कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि दहशतगर्दी का कोई जगह नहीं दी जा सकती। अफगान तालिबान रजीम ने ही दोहा मुआहदा किया, यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कहा अफगान तालिबान ने अपने मुआहदे की पासदारी नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पहले भारत को शौक हुआ था, फिर अफगान तालिबान रजीम को शौक चढ़ रहा है। अफगानिस्तान की फ़ज़ाओं में गुज़िश्ता रात फायर वर्क्स पूरी दुनिया ने देखा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को ऐसा जवाब दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। अफगान तालिबान अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द तंजीमों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पाक फौज के हमलों में काबुल में अहम मिलिट्री तंसीबात तबाह। सुबह कंदाहार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक बेस, मलबे का ढेर। नंगरहार में बड़ा एम्यूनेशन डिपो और सुबह पख्तिया के जिला गर्देज में तालिबान का हेडक्वार्टर और कई पोस्टें तबाह। सुबह लुघमान में असलहा डिपो, ABF बटालियन हेडक्वार्टर और नंगरहार ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह। पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया। दाऊद पोस्ट, मिलियम मेट, खैबर पोस्ट, कौमी सर कॉम्प्लेक्स और खाबर पोस्ट को भी नुकसान पहुंचा। अफगान सूबे पख्तिका की पोस्ट पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्जा। तुरखम बॉर्डर के करीब अफगान तालिबान फोर्सेस की कई चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। मानोजब्बा पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा। पाक फौज की कार्रवाई, अफगान तालिबान बौखलाहट में गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने गाड़ी कब्जे में ले ली। बुज़दिल अफगान एहलकार टॉपसर पोस्ट छोड़कर भी भाग निकले। पाक अफगान सरहद पर तालिबान की गावी पोस्ट को भारी नुकसान का सामना। अफगानिस्तान में मिनेशन डिपो और पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर तबाह।
ऑपरेशन गजब लिल हक ताहाल जारी। न्यू अफगान 8 पोस्ट तबाह। पाक फौज ने पोस्ट पर कब्जा करके धमाका खेज मवाद से उड़ाया। अफगान तालिबान का कंडक्सी बेस चतराल को शदीद नुकसान पहुंचाया। जोबा सेक्टर में अफगान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ाया। मुअस्सर कार्रवाई में ओमारी कैंप को भी भारी नुकसान। अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कला सैफुल्ला सेक्टर में अफगान तालिबान की आला जुर्गा थाना पोस्ट भी मुकम्मल तबाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा। अस्करी क़यादत की पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान तालिबान रजीम और फितनाल ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। फितनाल ख्वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म की अफगान तालिबान रजीम के हमलों को पिसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, पूरी कौम वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। ख्वाजा आसिफ का अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हक्कानी साहब, सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था। हमने आपकी दुहाइयों तक मेज़बानी की। लाखों अफगान शहरी अभी भी पाक सरजमीन पर पनागुज़ीन हैं। हम पर आपकी सहूलतकारी का इल्ज़ाम सच था या झूठ, आप ही दुनिया को बता दें। 1979 से 9/11 तक अमेरिका ने हमें लिफ्ट कराना बंद कर दी। सिला क्या मिला, आपने हमारे कातिलों को पनाह दी। मजीद कहा कि अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। आप अपने घर राजी रहें, हम अपने घर राजी हैं। The nexus between terrorists and the Afghan Taliban regime is now as clear as daylight. We had been saying time and time again that there is a nexus between the suicide attacks, the terrorist attacks that are being carried out in Pakistan, that Afghan soil is being used. Afghanistan is resorting to training of these terrorists and facilitation of all kinds to these terrorists. अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान ने अफगान जारियत पर मौसर कार्रवाई की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, दहशतगर्द और अफगान तालिबान रजीम का गठजोड़ वाज़ेह हो गया। अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की गैर कानूनी हुकूमत है। ताकतवर बलबूते पर इक़्तिदार में आए अफगान शहरी बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। ख़वातीन और बच्चे गैर महफूज हैं। तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चौकियों पर हमले की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए। पाक अफवाज की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल। ठिकाने तबाह होने पर अफगान तालिबान तुर्खम बॉर्डर छोड़कर फरार। बाजोड़ सेक्टर के करीब अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश। फितनाल ख्वारिज का दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में पकड़ा गया। दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल ख्वारिज की दहशतगर्द से तहकीकात। फितनाल ख्वारिज की अबटाबाद सवाबी नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमले की कोशिश। पाकिस्तान की एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया। इन वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दरमियान घिनौने गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में राबिता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबिता। पाक अफगान कशीदगी के हवाले से बातचीत। कतर के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक बातचीत। पाक अफगान कशीदगी में कमी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाक अफगान झड़पों में आलमी सफारतकारी को मुतहरिक कर दिया। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इख्तिलाफ़ात को बातचीत से हल करें।
रूसी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमले रोकने और इख्तिलाफात हल करने की अपील। कहा, दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सालिसी पर गौर किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने का मशवरा। चीनी वज़ारती ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी पर तशवीश है, इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम का पाक अफगान झड़पों पर इज़हार तशवीश। अनवर इब्राहीम की फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक कर तहम्मुल से काम लेने की अपील। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दरअंदाजी के खिलाफ मजम्मती करारदाद सेनेट में मंजूर। सेनेटर शेरी रहमान की तरफ करारदाद पेश की गई। अफवाज पाकिस्तान के शहीद जवानों को खिराज अकीदत। करारदाद के मुताबिक अफगान जारहियत बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी अफगान तालिबान रजीम के रवैये का नोटिस ले। ऐवान अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने पर मजम्मत करता है। पाकिस्तान भर में ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ारत दाखिला के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में कोई भी कमर्शियल या प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। हसास और अवामी तनसीबात के करीब ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल नहीं होगा। खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। पुलिस और ज़िला इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। हुकूमत और अपोजिशन का पहला बाज़ाबिता राबिता। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से अहम मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह की अहम कौमी अमूर पर सियासी इत्तफाक़ राय से आगे बढ़ने की तजवीज़। महमूद अचकज़ई ने बानी PTI की सेहत का मामला भी उठाया। एक तरफ जंग हो रही है, दूसरी तरफ हम अपने अंदरूनी मसलों में फंसे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का इज़हार ख्याल। कहा, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमें यकजा होने की ज़रूरत है। दुश्मनियों की वजूहात को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान को सबकी ज़रूरत है, सियासतदानों पर बोझ न डालें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जब मुल्क की बात आए तो सब मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। मानी PTI की अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू की गई। वज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी अवाम और अहले खाना में बानी की सेहत के हवाले से इज़्तिराब पाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते।